बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टाफ अकेडमी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद करते हैं। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 जो है वो स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले हमने जो लास्ट एक्सरसाइज के अंदर सीखा था वो हमने सीखा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। और 1.4 एक्सरसाइज के अंदर आप सीखेंगे बेटा जी मल्टीप्लिकेशन को, कि आप वैल्यूज की मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, उसका क्या तरीकाकार आपके पास होगा कि हम वैल्यूज का प्रोडक्ट जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट के कुछ क्वेश्चंस पहले लिखे हुए हैं। फर्स्ट पार्ट सिर्फ आपकी ऑब्जेक्टिव के लिए है, क्योंकि इसके अंदर आपने यही चीज सीख लिया कि आपने आगे जो क्वेश्चंस कर ले हैं उनके अंदर आप वैल्यूज की मल्टीप्लिकेशन को कैसे करेंगे। ठीक है, उसके लिए फर्स्ट पार्ट देखिएगा जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर यही चीज आपने बतानी है कि ये जो जितने मैट्रिक्स आपके पास लिखे हुए हैं, फर्स्ट 5 मैट्रिक्स जो लिखे हुए हैं, इनमें आपके पास ऐसे कौन से मैट्रिक्स है जिनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है और किन की मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती, ये हम इसके अंदर बताएंगे। और जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उसके अंदर पहले आपने ये चीज लाजमी बतानी है कि इसके अंदर ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती, उसको यानी कि आप अपने तौर पे भी चेक कर सकते हैं। वो आप चेक नहीं करेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं पता चलेगा कि उसकी मल्टीप्लिकेशन आप सही कर रहे हैं या उसकी मल्टीप्लिकेशन आप गलत कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या तरीकाकार है, वैसे तो आपके पास उसके अंदर जो है आपके पास 2 मेथड होते हैं। एक आपके पास मेथड होगा जो कि बहुत आसान सा होगा, दूसरा मेथड आपके पास हम ऑर्डर से लेंगे, और एक मेथड हम कॉलम और रोज को डायरेक्टली देखेंगे तो हमारे पास उसका जो है वो पता चल जाएगा कि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल। तो पहला जो मैट्रिक्स आपके पास लिखा हुआ है इसमें फर्स्ट मेथड आपको बताता हूँ, दोनों मेथड से बताऊंगा ताकि जो सा आपको इजी लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स पढ़ा होगा इसके अंदर आपने ये चीज चेक करनी है कि इस मैट्रिक्स के अंदर आपके पास कितने कॉलम है, यानी कि इसमें अंदर देखें आप नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम है आपके पास इसके अंदर 2 है। और सेकंड में अगर फर्स्ट के अंदर आपने कॉलम को चेक किया, कॉलम को ही चेक करना, रो को नहीं चेक करना बेटा। और इसके बाद जो सेकंड आपके पास मैट्रिक्स है इसके अंदर आपने देखना कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज आपके पास कितनी है। तो इसके अंदर भी टोटल नंबर ऑफ रोज आपके पास 2 है। तो इसके कैसे पता चलेगा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर आपके पास कॉलम्स और रो की तादाद अगर इक्वल होगी तो इसका मतलब आपके पास क्या होगा कि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर इसमें अगर आपका ऑर्डर और इनकी तादाद सेम नहीं होगी तो आपकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। यानी कि इस पे आप फिर क्या लिख सकते हैं, यस लिख लें या नो लिख लें, यानी कि इसकी मल्टीप्लिकेशन आपके पास बेटा जी पॉसिबल है। अगर जो सेकंड मेथड मैंने आपको बताया है वो आपने एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जो है वो सॉल्व किया था, फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, उसी मेथड को यूज करते हुए भी इसको मजीद हम चेक कर सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि अगर इसकी पॉसिबल है तो उस मेथड से भी जो है वो जाहिर सी बात है क्या होगी, इसकी मल्टीप्लिकेशन है पॉसिबल होगी। तो कैसे देखें, इसका अगर ऑर्डर चेक करें तो इसका ऑर्डर आपके पास क्या आएगा 2/2, यानी कि 2 रोज और 2 कॉलम आपके पास आएगा। इसका ऑर्डर अगर चेक करें तो इसका ऑर्डर आपके पास क्या आएगा, इसका ऑर्डर आपके पास आ जाएगा 2/1 आ गया। यानी कि जब आप दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे तो आपके पास जो लास्ट नंबर होगा वहां से आप उसका ऑर्डर जो है वो लिखेंगे, क्योंकि ये कॉलम है और ये रोज है। यानी कि दोनों सूरतों में भी मेथड आपके पास एट द एंड सेम ही बनेगा, क्योंकि यहाँ से क्योंकि कुछ बुक्स पे भी ऐसे भी लिखा होता है तो वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ से मैं कैसे पता चलेगा कि ये कैसे पॉसिबल है। इसका तो इजीली लिखा हुआ है ना, नंबर ऑफ कॉलम है, नंबर ऑफ रोज है। अगर ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल बनी हो तो उसके लिए क्या तरीकाकार है, ऑर्डर लिखे पहले 2/2, दूसरे का भी ऑर्डर लिखेगा वो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, वो जो है वो लास्ट, क्योंकि ये कॉलम है ये रो, अगर यहाँ पर भी ये दो आपके पास देखें इन दोनों नंबर्स की तादाद सेम है, क्योंकि ऊपर वाले कॉलम है नीचे वाले रोज है, क्योंकि हमने लिखना ऐसा ही है फिर भी कॉलम और रोज वाइज ही, तो फिर आपकी मल्टीप्लिकेशन इसके लिए भी जो है वो क्या होगी बेटा जी पॉसिबल होगी। तो ये दोनों में से देख लीजिएगा जो है वो जैसे भी अगर आपके पास लिखा हो तो आप उसको इजीली चेक कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर आप पहले ये चीज चेक करें कि इसके अंदर आपके पास
इसका ऑर्डर वाइज अगर देखा जाए तो इसके अंदर दोनों के अंदर सेम है। कॉलम की तादाद कितनी है इसके अंदर, इसमें कॉलम्स आपके पास है 2, रोज कितनी है, इसके अंदर भी रोज की तादाद आपके पास 2 है, यानी कि दोनों चीजें इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा आपके पास कि इसकी मल्टीप्लिकेशन भी आपके पास होगी, पॉसिबल होगी ये भी, क्योंकि दोनों चीजें आपके पास क्या है, इक्वल है। अब इसको देखें, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो इसके अंदर आपके पास कॉलम, जो कॉलम्स की तादाद है वो 1 है कितने कॉलम्स आपके पास, 1 है। और अगर रोज की तादाद देखी जाए वो 2 है। तो यहां पर चेक करें, कॉलम और रोज की तादाद आपस में इक्वल नहीं है। तो जब इनकी तादाद आपस में इक्वल नहीं होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि इस वाले क्वेश्चन की आपके पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर इसको आप दूसरे मेथड से चेक करें तो इसका ऑर्डर अगर चेक करें तो इसका ऑर्डर आपके पास क्या है, 2 रोज है, 1 बाय जो है 1 कॉलम है, यानी कि इसका ऑर्डर बन जाएगा 2/1 और इसका ऑर्डर क्या होगा आपके पास 2/2। तो यहां से भी फिर चेक कर ले बेटा जी 1 2, इधर भी 1 2, तो दोनों तरीकों से जो है वो देख ले, आपके पास आंसर उसका जो है वो सेम नहीं आया। क्योंकि जब हमने अपनी वैल्यूज की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो उसके लिए जो हमारे पास मल्टीप्लाई करने की तरतीब है, इसलिए जो है वो हम उसी मेथड को देखते हुए हम इस ऑर्डर को जो है वो चेक करते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर हम कॉलम को देखते हैं और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर हम किस चीज को देखते हैं, रोज को देखते हैं, ताकि जब बाद में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम उस मेथड को इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा आप देखिए बेटा, इसके अंदर भी अगर आप चेक करें टोटल कॉलम कितने हैं आपके पास, टोटल कॉलम्स आपके पास आ जाएंगे इसके अंदर 2 कॉलम है। और रोज की अगर बात करें, नंबर ऑफ रोज, इसकी मल्टीप्लिकेशन आपके पास क्या होगी बेटा जी, नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसमें रोज की तादाद आपके पास कितनी है बेटा जी, वो भी 2 है, दोनों चीजें इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी मल्टीप्लिकेशन भी आपके पास क्या होगी बेटा जी, पॉसिबल होगी। ठीक है, इसी पार्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको भी चेक करके देख ले जरा बेटा। इसके अंदर टोटल कितने आपके पास कॉलम है, 1 2 3, कॉलम की तादाद 3 है और रोज की तादाद कितनी है आपके पास, कॉलम 3 और रोज की तादाद भी आपके पास कितनी आ जाएगी बेटा जी, 1 2 3। तो दोबारा चेक कर लें बेटा, दोनों की जो है वो आपके पास तादाद है वो सेम है, ऑर्डर वाइज जो है वो देखे सेम है। तो इसका मतलब इसकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो भी आपके पास क्या होगी बेटा जी, पॉसिबल। तो ये था फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर आपने ये चीज सीखी है कि आप जब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप वैल्यूज की मल्टीप्लिकेशन इस क्वेश्चन के अंदर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इससे आप इसको इजीली चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद इसका क्वेश्चन जो है पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जहां पर हमने इन मल्टीप्लिकेशन को अब सॉल्व करना है प्रॉपर। तो वो देख लीजिएगा जरा। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है, दो चीजें फाइंड करेंगे, ए बी और दूसरा बी ए। लास्ट पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें यानी कि उसने बता दिया कि अगर पॉसिबल होगा तो पहला काम तो देखिए बेटा जी, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा जी, ये बोर्ड के लिहाज से तो आना चाहिए आपको। दो वैल्यूज लिखी हुई है बेटा आपके पास, एक वैल्यू ए की है और दूसरी वैल्यू आपके पास बेटा बी की, यानी कि टोटल 2 मैट्रिक्स आपके पास है।
इसके अंदर आपके पास जो फाइंड आउट करना है, मैंने ए बी का प्रोडक्ट लेना है, क्योंकि बीच में साइन कोई भी है ना, तो इसका मतलब हम दोनों वैल्यूज को आपस में क्या करेंगे बेटा जी, ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। और बी ए का मतलब क्या है कि पहले वैल्यू बी की रखेंगे फिर वैल्यू ए की रखेंगे, और चेक हमने लाजमी करना है कि अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी है या नहीं है। तो ये देखते हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन वैल्यूज के कैसे करेंगे। ए बी आपके पास 3 0 -1 एंड 2, इधर आ जाएगा 6 एंड 5। तो पहले बेटा हमने ये चीज चेक कर लेनी है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी है कि नहीं है। तो इसमें चेक करें, आपके पास कितने कॉलम है, आपके पास 2 कॉलम्स हैं, इसके अंदर आपके पास कितनी रोज है, 2 रोज है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमारे पास क्या होगी बेटा जी, पॉसिबल होगी। अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास अगर पॉसिबल है तो उसको मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार हमारे पास क्या होगा, हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो उसके लिए जो तरीकाकार आपके पास है वो ये होगा कि सबसे पहले हम यहाँ से फर्स्ट रो को लेंगे बेटा, और उधर से हम किस चीज को सिलेक्ट करेंगे, उधर से हम लेंगे कॉलम को। अब यहाँ पर ना बात माइंड के अंदर ना क्वेश्चन ये आता है कि कॉलम यहाँ पर तो अभी लिखा हुआ है 1, 2 कॉलम भी आ सकते हैं, 3 कॉलम भी आ सकते हैं, 4 कॉलम भी आ सकते हैं, फिर हम क्या करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो चीज बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि हमने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है ईच कॉलम के साथ, यानी कि तब तक हमने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते रहना है जब तक आपके पास ये जो सेकंड मैट्रिक्स होगा उसके अंदर से आपके जो कॉलम की तादाद है वो खत्म जो है वो ना हो। तो इसलिए जब आप बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने अपने मैट्रिक्स के लिहाज से काम करना है। तो क्या काम करेंगे, सबसे पहला काम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में देखते हैं कि हमें आगे कैसे काम करना है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार वही जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट वैल्यू को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट के साथ। बीच में जो साइन हम यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, प्लस का। फिर सेकंड वैल्यू को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड के साथ, यानी कि 0 को हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे बेटा जी, 5 के साथ, ठीक है। अगर आप बीच में साइन नहीं भी लगाते तो अगले स्टेप के अंदर जब आप वैल्यूज को दोबारा इकट्ठा करेंगे तो उसके बीच में फिर भी आपको साइन कौन सा यूज करना पड़ेगा, प्लस का। क्योंकि अगर आप दोबारा पीछे जाएंगे अपनी वैल्यूज को लेके, क्योंकि अगर सब्ट्रैक्शन का साइन अगर आप बीच में लगा देंगे तो उसमें कुछ ना कुछ फर्क आ जाएगा। एडिशन से ये चीज होती है कि आपकी वैल्यू में किसी भी किस्म का फर्क नहीं आएगा। तो देखिए दोबारा एक बार बता रहा हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ, सेकंड वैल्यू को सेकंड के साथ, और बीच में जो हम साइन यूज करेंगे बेटा जी वो कौन सा साइन यूज करेंगे, प्लस का साइन यूज करेंगे। तो मैंने बताया फर्स्ट रो को हमने ईच कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, बट यहाँ पर मेरे पास कितने कॉलम थे, एक ही कॉलम था, तो फिर मल्टीप्लिकेशन एक दफा ही होगी। ये मैट्रिक्स को मैंने यहाँ पर जो है वो ब्रैकेट लगा के क्लोज कर दिया। फिर आगे क्या करेंगे, फर्स्ट रो को कर लिया, अगर फर्स्ट रो को कर लिया तो जाहिर सी बात हम फिर किसको भी करेंगे, सेकंड रो को भी करेंगे। अब सेकंड रो को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो को भी फिर हम उसी तरह ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। यानी कि इसके अंदर भी ईच कॉलम ही शामिल होंगे, पर जितने कॉलम होंगे हम उतनी दफा मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे कि देखिए -1 को पहले किससे करेंगे, 6 के साथ, साइन हम कौन सा यूज करेंगे, प्लस का, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 को फिर किससे करेंगे बेटा जी 5 से। आगे मजीद कॉलम हमारे पास नहीं है तो इसका मतलब इसकी मल्टीप्लिकेशन हम एक दफा ही करेंगे, क्योंकि एक कॉलम है तो एक दफा ही होगी, 2 कॉलम होंगे 2 दफा होगी, 3 होंगे तो 3 दफा होगी। जितने ज्यादा कॉलम आगे होंगे हमारी मल्टीप्लिकेशन उतनी ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगी बेटा जी। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका का असल जो पॉइंट मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो सीखने वाला था वो ये वाला था, क्योंकि इसके बाद वाला काम तो आपने 1.3 के अंदर भी सीखा था कि वैल्यूज को मल्टीप्लाई कैसे करना है और उसको प्लस कैसे करना है, उसको माइनस कैसे करना है। असल जो पॉइंट सीखने वाला था वो ये था कि कैसे पता चलेगा कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और दूसरा कैसे जो है वो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 2 चीजें आपने सीखी है, जो मेन पॉइंट था मल्टीप्लिकेशन का। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 से आ जाएगा 18, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 0, प्लस माइनस माइनस, 6 1 6 प्लस 5 2 क्या आ जाएगा आपके पास 10 आ गया। अब अगर आप इसको सॉल्व करें 18 प्लस 0 आपके पास आ जाएगा 18, 10 में से 6 को माइनस करेंगे आपके पास, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बड़ा साइन प्लस का है, तो आंसर आपके पास आ गया इसका 10 में 6 के 4, ठीक है। तो ये मैंने किस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, ए बी को। अब आगे जब हम बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लिए क्या तरीका कार होगा,
पहले हम वैल्यू लिखेंगे बी की, फिर लिखेंगे वैल्यू ए की, क्योंकि जैसे वैल्यू की तरतीब होगी वैसे ही हम उस मैट्रिक्स को उसकी जगह पुट करेंगे। बी की वैल्यू है 65, ए की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा जी 3, 0, -1 एंड 2। अब पहला काम तो वही होगा, चेक करना हमने क्या है कि मल्टीप्लिकेशन हमारी पॉसिबल है भी है कि नहीं है। तो उसके लिए देखें यहाँ पर पहले अगर कॉलम चेक करें, फर्स्ट जो है वो मैट्रिक्स के अंदर कॉलम की तादाद 1 है और रोज की तादाद 2 है, यानी कि एक 1 है और एक 2 है, तो इसका मतलब इसमें हमारे पास मैट्रिक्स के ऑर्डर की तादाद सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी मल्टीप्लिकेशन आपके पास अब पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि उस रूप में लिखा हो ना कि इफ पॉसिबल, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो प्रोडक्ट आपके पास होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। उसकी क्या रीजन आपके पास होगी, बी ए है, प्रोडक्ट ऑफ बी ए इज नॉट पॉसिबल, यानी कि बी ए का प्रोडक्ट आपके पास बेटा जी पॉसिबल नहीं है। उसकी रीजन क्या है, अगर आप रीजन भी इसमें बता देंगे तो ये ज्यादा अच्छा पॉइंट होगा। तो इसका आपके पास जो रीजन वाइज अगर बात करें, ऑर्डर वाइज लिखना चाहते हैं ऑर्डर वाइज लिख लें, अदरवाइज क्या चीज लिखेंगे बेटा जी, नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स की जो तादाद है वो नंबर ऑफ रोज के इक्वल आपके पास नहीं है, जिसकी वजह से हम इस क्वेश्चन की जो है वो मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने बड़े ध्यान से पहले हर चीज को चेक करना है, फिर आपने जो है वो इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने दो चीजें जो है वो बेटा सीखी हैं। पहला तो हमने ये सीखा कि वैल्यूज की मल्टीप्लिकेशन कैसे चेक करेंगे कि पॉसिबल है या नहीं है, और दूसरा हमने इसके अंदर वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके चेक किया कि वैल्यू को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, और अगर मल्टीप्लाई का सवाल दिया हो तो वो पॉसिबल है भी है कि नहीं है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमारा यहाँ तक का ही काम था, हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व किया। तो आगे कल हम मजीद क्वेश्चंस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके अंदर हमारे पास लेंथी मैट्रिक्स भी आएंगे, तो वो वीडियोस हमारे पास काफ़ी आपके लिए अहम होंगी। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।